पिछले कुछ दिनों का मार्केट अगर मैं देखूं तो स्मॉल कैप में अच्छा रिकवरी देखने को मिला। 7 से 8% का रिकवरी देखने को मिला, लेकिन आज फिर से मार्केट वही पैटर्न दोहराता हुआ देखने को मिला है। कुछ दिन तेजी के बाद फिर से स्मॉल कैप में आज गिरावट देखने को मिला है। कौन सा इंडेक्स कितना यहाँ पे आज नेगेटिव में रहा, पॉजिटिव में रहा, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करूँ तो करीबन आज 0.41% का यहाँ पे दबाव देखने को मिला। एक ऐसा समय था जब निफ्टी 50 यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोज का समय यहाँ पे नज़दीक आया, निफ्टी 50 में दबाव बढ़ता ही गया। निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पे 176 पॉइंट का दबाव, 0.47% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। बीएससी स्मॉल कैप जो कि करीबन आज 2% के ऊपर टूटा है, अगर देखोगे तो 961 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। एक ऐसा समय था जहाँ पे 1.5% का गिरावट था, धीरे धीरे ये गिरावट 2% के ऊपर भी देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सेंसेक्स की बात करूँ तो 217 पॉइंट का दबाव, 0.29%। निफ्टी मिड कैप 50 में 213 पॉइंट का दबाव, 1.53। बीएससी मिड कैप में 1.46% का गिरावट, 581 पॉइंट यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं इस 6 इंडेक्स का आंकड़ा देखूं तो इस 6 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो है आज स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट देखने को मिला है, जो कि अगर आप नोटिस करोगे मार्च से लेके करीबन 6 से 7 मार्च तक यहाँ पे आंकड़ा पॉजिटिव देखने को मिला स्मॉल कैप में, और फिर वहाँ से दबाव बढ़ता ही गया। अब फिर से स्मॉल कैप में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने कई बार वीडियो में आपके सामने ये डेटा रखा है कि एक ही पैटर्न में स्मॉल कैप चल रहा है। कुछ गिरावट होता है, फिर बायर्स थोड़ा सा कुछ खरीदारी करते हैं, फिर गिरावट होता है, फिर बायर्स खरीदारी करते हैं और फिर गिरावट होता है। यही पैटर्न्स में यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है। स्मॉल कैप स्पेशली यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कि आज के दिन जो मार्केट में गिरावट हुआ, कैसे स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा मार्केट को डैमेज किया। ओएनजीसी करीबन आज 4% के ऊपर टूटा है। ट्रेंड में भी करीबन 4% का गिरावट है। इंडसइंड बैंक फिर से आज 3.87% टूटा है। बजाज ऑटो में 2.53 और आइसर मोटर्स करीबन 2% के ऊपर आज टूट के बंद हुआ है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 3% जंप लिया, HUL में 1.96% का पॉजिटिव आंकड़ा रहा, इन्फोसिस भी 0.92 और यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस 0.56, नेस्ले यहाँ पे 0.44% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। देखो फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है। मैं 1-2 दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें इन्वेस्टर के सामने मैंने ये तथ्य रखा था कि कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पे गिरावट और हो सकता है, और वही गिरावट फिर से देखने को मिला। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं, लेकिन इस गिरावट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे गलती ना करें। अब कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में या तो नेगेटिव रिटर्न है या फिर उनका प्रॉफिट कम हुआ है। मैंने कई बार इस पॉइंट को लेके इन्वेस्टर के सामने तथ्य रखा है। अब इन्वेस्टर गलती क्या कर रहे हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो का पूरा एलोकेशन चेंज कर दे रहे हैं, पूरे फंड्स का क्वालिटी चेंज कर दे रहे हैं। वो रिस्क ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपना पैसा निकाल के किसी ऐसे फंड में पार्क कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट का रिस्क ना हो। देखो एक बात तो तय है कि अगर आप यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली अपने रिस्क कैपेसिटी के साथ प्ले करोगे तो लंबे समय में पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट अच्छा होता है तो आपको लगता है कि चलो 20%, 25%, 22% का रिटर्न बन रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेते हो। जब मार्केट में दबाव आता है तो फिर आप पूरे पोर्टफोलियो को वहाँ पे निकाल के और किसी डेब्ट फंड में पार्क कर देते हो। यहाँ पे देखो इस गिरावट में अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को चेंज करोगे, अपने SIP एलोकेशन को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करोगे, फंड्स भी पूरा चेंज कर दोगे, तो लंबे समय में पैसा नहीं बन पाएगा। आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ फिनेंशियल इशू हो रहा है तो आप अपने SIP अमाउंट को कम कर दो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को जो मंथली बेसिस पे आप कर रहे हो उसको कम कर दो, लेकिन यहाँ पे पूरा पैसा किसी डेप्ट में नहीं पार करो। जिस समय आपको यहाँ पे धैर्य शक्ति बनाना है, उसी समय आप अपना नुकसान सबसे ज़्यादा कर बैठते हो। चलिए अब दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को लेके। देखो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे एलोकेशन इंक्रीज हुए हैं और कहाँ पे एलोकेशन कम हुआ है, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले अगर बिकवाली की बात करें तो आपके सामने है 3.19 लाख शेयर जो है वो IFCA लेबोरेटरीज का यहाँ पे बेचा गया है। अराउंड 84,000 जो शेयर है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का यहाँ पे बेचा गया है। वैसे ही 10,442 स्टॉक्स जो हैं
वो इकरा का जो है यहाँ पे बेचा गया है। ये पोर्टफोलियो में से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बिकवाली हुआ है। ऐसे स्टॉक्स में अपना एलोकेशन पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने कम किया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पे पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे आपके सामने स्टॉक्स है एक्सिस बैंक की बात करूं, CDSL, HCL टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्वराज इंजन, यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे एक्सपोजर जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ऐसे 16 स्टॉक्स हैं जिसके एक्सपोजर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें एलोकेशन इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ITC, सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, EID पैरी इंडिया में यहाँ फरवरी में एलोकेशन इंक्रीज किए गए हैं। देखो अगर देखा जाए तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो एलोकेशन चेंज हो रहा है उसमें वैसे स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा रहा है जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इनका काफ़ी डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो। अच्छा, अभी की स्थिति में अगर आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो गिरावट कम हुआ है, डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, रिटर्न भी ऑन द एवरेज अच्छा देखने को मिला है। जहां पे अदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न है, वहां पे इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस म्यूचुअल फंड में जो ये एलोकेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, डाउन साइड प्रोटेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में और ज़्यादा एलोकेशन इंक्रीज किया जा रहा है। गिरावट अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे गिरावट कम हो सकता है, लेकिन ऐसा भी स्थिति इस म्यूचुअल फंड के साथ देखने को मिलेगा जब पैसा बनना स्टार्ट होगा, जब मार्केट रिकवर करेगा तो यहाँ पे रिटर्न भी कम होगा। जैसे कि 2022 में हमने आंकड़ों में देखा था पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अपने कैटेगरी एवरेज से पिछड़ता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में गिरावट ज़्यादा हुआ ये म्यूचुअल फंड फिर से अपने कैटेगरी एवरेज में नंबर 1 के रैंकिंग को मेंटेन किया। तो ये आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। कभी फंड है आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा, डाउन साइड प्रोटेक्शन तो यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन जब मार्केट में रैली होगा तो यहाँ पे रिटर्न भी कम बनेगा। ऑन द एवरेज अगर लंबे समय में ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको 17 से 18% का रिटर्न बन रहा है तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो एग्जैक्टली आपको मायूसी फेस करना पड़ेगा। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में यहाँ पे 17% का रिटर्न काफ़ी एक अच्छा फिगर माना गया है। अगर आप यहाँ पे इस फंड के साथ हो तो एक सही एलोकेशन के साथ आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आगे अगर कोई एलोकेशन में चेंजेस होगा, पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस होगा तो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखूँगा। आपका क्या राय है? आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।